Good morning, sixth class. Today we will continue with our previous chapter in history, the first farmers and herders. So हमने इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ा था? हमने पॉटरी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उन लोगों ने पॉट्स बनाना स्टार्ट करे और उनके जो हाउसेस थे वो कैसे हुआ करते थे, उनके टूल्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे ट्राइब्स. जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने क्या करा कि बाद में ग्रुप्स बना के वो लोग रहने लगे. तो उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता था? उन ग्रुप्स को कहा जाता था ट्राइब्स. तो लोगों के बीच में कई बार क्वारल्स भी होती थी, लड़ाई होती थी. तो उन लोगों के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे जो उन्हें फॉलो करना थे और उन्हें बताया गया था कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी है. और उसके बाद जो उन रूल्स को तोड़ता था उसे पनिश किया जाता था. उन्हें पनिश किया जाता था. और ये ग्रुप्स क्या करते थे? कुछ प्रैक्टिसेस करते थे, कुछ कस्टम्स को फॉलो करते थे, कुछ प्रैक्टिसेस करते थे और इन लोगों में कोई एक ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन या कोई यंग ब्रेव, ओल्ड एक्सपीरियंस्ड मैन या यंग ब्रेव वॉरियर या फिर प्रेस्ट, कोई भी एक इनका लीडर होता था जो इन सबको चेक करता था. कोई एक इनका लीडर होता था. ओके, कोई एक इनका लीडर होता था, इनका एक हेड होता था. और इन ट्राइबल्स की अलग अपनी एक लैंग्वेज होती थी. इन ट्राइब्स की लैंग्वेज अलग होती थी. म्यूजिक होता था अपना म्यूजिक होता था, अपनी अलग लैंग्वेज होती थी जो इन ट्राइबल्स के ग्रुप को अलग यूनिक बनाती थी. और इन ट्राइब्स में क्या था कि जो लोग थे उनके पास अलग अलग जॉब्स थी, जैसे हंटिंग, jobs like hunting, gathering, farming, fishing, etc. ये सारी उनकी अलग अलग जॉब्स होती थी. और जो एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो ज्यादा वर्क करते थे वो मोस्टली वुमेन्स जो थी वो ज्यादातर वर्क कहाँ करती थी? ज्यादातर वर्क जो था उनका वो एग्रीकल्चर जो फील्ड्स होती थी, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स का मोस्टली वर्क होता था वो वुमेन्स करती थी. और क्लीनिंग और मिल्किंग ऑफ एनिमल्स जो था वो मेंस और वुमेन्स मिलकर आपस में करते थे ये सारे काम. ठीक है. और जो पॉट्स बनाने का काम, बास्केट्स बनाने का काम, हट्स बनाने का काम, ये भी मेंस और वुमेन्स दोनों ही
इन सबके प्रूफ इन सबके प्रूफ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिखाए हैं। इन सबके प्रूफ्स आर्कियोलॉजिस्ट ने दिखाए हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पेंटिंग भी करते थे और इसी टाइप की एक पेंटिंग जो है इसी टाइप की एक पेंटिंग बुरज़ाहम इसी टाइप की एक पेंटिंग बुरज़ाहम में पाई गई है जिसमें एक मैन जो है वो हाथ में एक स्टोन लिए खड़ा है, जिसमें एक मैन जो है वो हाथ में स्टोन लिए खड़ा है और उसमें हंटिंग सीन दिखाया गया है। उस पेंटिंग में हंटिंग सीन दिखाया गया है। Now next thing is burial places. Burial places. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो उनके डेड्स होते थे, जो भी उनके यहाँ लोग मरते थे, उन्हें वो लोग क्या करते थे, उन्हें वो लोग जमीन के अंदर बरी कर देते थे। बरी कर देते थे मतलब दफन कर देते थे। जमीन के अंदर उन्हें दफन कर देते थे और वहां पर क्या करते थे, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्टोन, एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्टोन रख देते थे। एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्टोन रख देते थे और उस स्टोन को कहा जाता था मेगालिथ्स। उस स्टोन को एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक वहां पर रख देते थे और उस ब्लॉक को कहा जाता था मेगालिथ्स, मतलब लार्ज स्टोन। स्टोन को कहा जाता था मेगालिथ्स, मतलब लार्ज स्टोन। एडी चैनेलर नाम की प्लेस पे एडी चैनेलर नाम की प्लेस पे इस टाइप की कई मेगालिथ्स पाए गए हैं। एडी चैनेलर नाम की प्लेस पे इस तरह के कई मेगालिथ्स पाए गए हैं और वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे कि उन ह्यूमंस के साथ अपने उन लोगों की डेड बॉडीज के साथ उनका कुछ सामान जो था वो भी रख देते थे। ठीक है, उनकी बॉडीज के साथ उनकी बॉडीज को अर्थ में रखा जाता था। उनकी बॉडीज को अर्थ में रखा जाता था और उनके साथ उनकी लाइफ टाइम में यूज किया गया सामान, जो सामान वो अपनी लाइफ टाइम में यूज करते थे, वो सामान भी साथ में रखा जाता था, क्योंकि जो नियोलिथिक एज के जो लोग थे, नियोलिथिक एज के जो लोग
का मानना था कि मरने के बाद भी लाइफ होती है, मरने के बाद की जो लाइफ होती है उस पर वो लोग बिलीव करते थे। मरने के बाद की लाइफ के ऊपर वो लोग बिलीव करते थे, इसलिए जो उनके जो भी लोग होते थे जिनकी वो बॉडीज होती थी उनका सामान भी साथ में रखा जाता था। ओके, नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ सेटल्ड लाइफ। स्टेजेस ऑफ सेटल्ड लाइफ, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें जितने भी एविडेंसेस मिले लाइक कॉइन्स, स्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पॉटरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा। कॉइन्स, स्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पॉटरी, ज्वेलरी एक्सेट्रा, जो भी एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले उनकी उनके बेसिस पे इनका यूज करके हमें जो भी हमारे पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। इन सबका यूज करके हमें इन सब चीजों से हमें हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। मगर फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, इन चीजों को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ थी, उन्हें 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। 3 स्टेजेस में जो स्टोन एज थी उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज में क्या होता था कि जो ह्यूमंस थे वो नोमैड्स की तरह लाइफ अपनी जीते थे। मतलब नोमैड्स कैसे होते हैं, जो इधर से उधर खाना ढूंढते फिरते हैं, ठीक है। शेल्टर उनका ना कोई पर्टिकुलर शेल्टर होता, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती जहां वो रुकते हैं, वो सब जगह घूमते रहते हैं। और इनके स्टोन्स भी, इनके जो टूल्स थे वो सब कैसे होते थे, क्रूड, और उसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक, मीसोलिथिक एज में क्या हुआ कि जो स्टोन्स थे, जो उनके टूल्स थे, उनके साथ उन्होंने बाइंडिंग या ज्वाइनिंग करना शुरू की। बाइंडिंग या ज्वाइनिंग, या तो वो बाइंडिंग टाइप की होती थी, स्टिक्स की होती थी, वुड की होती थी, वुड की, स्टिक्स की बाइंडिंग वो अपने टूल्स के साथ उन्होंने मीसोलिथिक एज में करना शुरू किया। मीसोलिथिक एज के बाद आई हमारी नियोलिथिक। तो नियोलिथिक एज में क्या क्या चेंजेस आए, नियोलिथिक एज में जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। उनके टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड हो गए, उनके जो टूल्स थे जो यूज
यूज करते थे वो पॉलिश्ड और बहुत ज्यादा डेवलप्ड टूल्स यूज करने लगे और साथ में वो लोग पॉटरी करने लगे, पॉट्स बनाने लगे, हट्स बनाने लगे। एक पर्टिकुलर जगह पे उन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया और उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आने लगा। और भी एविडेंसेस हमें नियोलिथिक लाइफ एज में के मिले कि जो लोग थे उन्होंने हट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, बिग हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिए। इसका हमने इस चैप्टर में एविडेंस भी पढ़ा था कि वो कश्मीर में काजीरंगा में बिग हाउसेस के एविडेंसेस मिले, बिग हाउसेस के एविडेंसेस मिले जिसमें स्टेयर्स बने हुए जो कि नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये ऐसे हाउसेस क्या करते हैं, उन्हें विंटर्स में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, विंटर से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे हाउसेस। और इन हाउसेस में घर के अंदर और घर के बाहर भी हीटर्स मिले, हीटर्स के एविडेंसेस मिले। तो इससे हमें क्या पता चला कि वो लोग वेदर के अकॉर्डिंग रहते हैं, वो लोग वेदर के अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे अगर विंटर है तो वो लोग क्या करते थे कि घर के अंदर कुकिंग करते थे, और अगर समर है तो वो लोग क्या करते थे कि घर के बाहर कुकिंग कर लेते थे। तो वो लोग वेदर के अकॉर्डिंग रहते थे और कुकिंग के लिए वो लोग पॉट्स का यूज करते थे और मोस्टली उन पॉट्स के अंदर क्या पकाया जाता था, व्हीट, राइस, ये सब चीजें उन पॉट्स के अंदर बनाई जाती थी और कई बार ये पॉट्स डेकोरेटेड भी मिलते थे। तो इस तरीके से पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक और मीसोलिथिक से नियोलिथिक लाइफ में जो चेंजेस आए वो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरीके से उन्हें क्या करा है, डिस्क्राइब करा है। Last topic of this chapter is activities of tribe. एक्टिविटीज ऑफ ट्राइब्स। तो ट्राइब में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी? सबसे पहली थी इसको फार्मिंग, गैदरिंग और हंटिंग। फार्मिंग, गैदरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सारी एक्टिविटीज वो लोग करते थे। फर्स्ट थिंग इज नेक्स्ट, इसके बाद जो एग्रीकल्चर वर्क था, जो एग्रीकल्चर वर्क होता था जैसे सोइंग, ओके, वाटरिंग प्लांट्स और sowing, watering plants, take care of plants and cutting, harvesting of grains, ये सब काम मेनली वुमेन्स करती थी। ये सारे काम जो थे मेनली वुमेन्स करती थी। और क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग ऑफ एनिमल्स, ये काम जो थे वो मेंस और वुमेन दोनों, मैन और वुमेन दोनों मिलकर करते थे ये काम। इसके अलावा जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनसे उनको एनिमल्स से बचाने का काम जो होते थे जो था वो चिल्ड्रंस करते थे। जो छोटे बच्चे थे वो उन प्लांट्स को एनिमल्स से और बर्ड्स से बचाते थे और उन प्लांट्स को खराब होने से बचाते थे। और जो
यंग वॉरियर्स या प्रेस्ट, वो उन ट्राइब्स के लीडर्स होते थे और सभी ट्राइब्स के अपने अलग अलग कस्टम्स होते थे और अपने अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी, म्यूजिक होता था जो उन्हें अपने आप में यूनिक बनाता था। और सभी ट्राइब्स के अलग अलग गॉड और गॉडेस होते थे, सभी ट्राइब्स के अलग अलग गॉड्स होते थे और गॉडेस होती थी। और जो ट्राइबल्स होते थे उनमें जो मेंस और वुमेन्स होते थे दोनों मिलकर पॉटरी बास्केट्स बनाते थे, पॉटरी बनाते थे और जो भी बास्केट्स पॉटरी बनाने का काम होता था, उन्हें डेकोरेट करने का काम होता था, वो मैन और वुमेन दोनों मिलके करते थे। नाउ